हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टुगेदर विद अभी। ये पाइथन वीडियो सीरीज का एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो केवल नंबर्स रिलेटेड पढ़ा है। लास्ट वीडियो तक जो हमने कवर किया वो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं जो नंबर्स रिलेटेड आपको अगर कुछ भी प्रोग्रामिंग करनी है उसमें जितना आपको पता होना चाहिए बेसिक, वो आपको सब पता है। अब इसके आगे मैंने आपको बोला था जस्ट कुछ एक्सपर्ट टिप्स मैं कहूँगा इफ इन केस यू वांट टू नो समथिंग बेटर, जो आपको एक एक्सपर्टीज लेवल आपकी बेटर करता है, तो उन चीज़ों को मैं आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ एक्सपर्ट टिप्स दिए थे कि किस तरीके से बिल्ट इन फंक्शंस अगर आपको निकालने हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स अगर आपको निकालने हैं, वो सब किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर किया है, सो यू कैन गो एंड चेक द लास्ट वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम कुछ उन्हीं एक्सपर्ट टिप्स को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, पर अगर आप चाहें तो आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अभी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन सबसे पहले होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक वेरिएबल है a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप उसको एज अ फ्लोट बनाना चाहते हैं, ठीक है, एज अ डेसिमल चाहते हैं कि जब मैं a को लिखूं तो वो मुझे वैल्यू दे 1.0 ना कि 1, तो आपको क्या करना है, a इक्वल टू फ्लोट एंड 1 लिखना है। तो वो ऑलरेडी a को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रोसेस को हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोला था, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया था। पर क्वेश्चन ये आता है कि जब इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑलरेडी पाइथन कर रहा है तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की जरूरत क्यों है, राइट? अब देखिए, अगर आपने कल कोई एक बहुत ही बड़ा नंबर लिख लिया, 11111, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, पाइथन उसे अपने आप कन्वर्ट कर देगा। यू नो उसको जितनी भी मेमोरी लगेगी, जो भी करना होगा, पाइथन अपने आप कर रहा है, यही मैंने बताया ना। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की जरूरत क्यों है? तो वो समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज रिटन इन सी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट टिप, ठीक है। पाइथन की जो बेस लैंग्वेज है, कभी कभी हमारे क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि बेस लैंग्वेज होती क्या है, मतलब पाइथन को भी तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ लग रहा होगा, तो कुछ बेस लैंग्वेज क्या है? तो बेस लैंग्वेज पाइथन की सी है, ठीक है। एक्चुअल में पाइथन डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, अगर आप देखेंगे तो पाइथन बहुत फ्लेवर्स में आपको मिल जाएगा। एक सी पाइथन है, आयरन पाइथन है, जाय जाय यू नो जायथन है। तो पाइथन जो जावा की बेस लैंग्वेज में लिखा है उसको हम बोलते हैं जायथन। पाइथन जो डॉट नेट के थ्रू लिखा गया है उसे कहते हैं आयरन पाइथन। ओके, इसी तरीके से पाई पाई, देर आर मल्टीपल डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन अवेलेबल इन द मार्केट, बट जो सबसे स्ट्रांग और सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे पहले लाया गया है, जिसमें एक्चुअल में पाइथन लिखी गई है, वो है सी पाइथन। ओके, अब यहाँ पे मैं सी की बात क्यों कर रहा हूँ और सी को सबसे ज्यादा क्यों यूज करना है, वो उसका एक रीजन ये भी है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मार्केट के अंदर, वो सबसे ज्यादा जो उनके फंक्शंस है, मॉड्यूल्स है, जिस जो भी उनका लिखा गया है, मैपिंग जो की गई है, वो सी लैंग्वेज में की गई है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लो लेवल फंक्शन सब सी के थ्रू काम करते हैं, तो सी हैज द बेस्ट कंपैटिबिलिटी विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है और पाइथन भी इसीलिए सी में यूज की गई है। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के पास में लेके जा रहा हूँ, तो अगर आपने सी की लैंग्वेज से आए हैं, ठीक है, इफ इन केस यू नो अ लिटिल अबाउट सी, अगेन इट्स एन एक्सपर्ट टिप, तो थोड़े हाई लेवल बातें हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हैं और आपने सी को देखा है, तो आप जानते होंगे सी के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, अगर इंटीजर आप एक कोई नंबर ले लें, तो एक तो शॉर्ट इंटीजर होता है, एक लॉन्ग इंटीजर होता है, राइट? शॉर्ट इंटीजर का काम क्या होता है कि जो छोटी वैल्यूज है, इंटीजर अगर आपका छोटा नंबर है, 3 2 2 5 6 इतना तक है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट इंटीजर यूज करना है। अगर बड़ा इंटीजर नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है जो बहुत ज्यादा मेमोरी ले रहा है, तो सी के अंदर वो लॉन्ग इंटीजर की तरह होता है, ठीक है। वो पाइथन की तरह काम नहीं करता कि पाइथन अपने आप देख लेगा कि लॉन्ग इंटीजर है तो लॉन्ग भी सब सेम चल रहा है, शॉर्ट भी सब सेम चल रहा है, ऐसा नहीं होता। सी के अंदर अलग होता है। ओके, अब अलग होता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो एक्चुअल में पाइथन जो है ना, अभी जो हम वर्जन जिस पे काम कर रहे हैं वो है पाइथन 3+। ओके, और पुराने जो वर्जन थे पाइथन के, पाइथन 2.6 2.7, उन वर्जन्स तक
एक्चुअल में पहले पाइथन के अंदर भी एक पहले शॉर्ट इंटीजर टाइप होता था और एक लॉन्ग इंटीजर टाइप। तो अगर आप पुरानी पाइथन पे काम कर रहे हैं तो यू माइट गो एंड सी पाइथन 2.6 2.7 के अंदर आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग नाम की भी क्लास होगी। इंटीजर दो फॉर्म में आता था, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट को हम कुछ नहीं नॉर्मल इंटीजर बोलते थे और जो लॉन्ग वाला होता था उसके लिए लॉन्ग होता था। एंड टू शो यू, आई विल शो यू समथिंग हेयर। एक ये पीईपी जो मैंने आपको बताया था, पाइथन को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू गो टू पाइथन ओआरजी। ओके, सो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं पीईपी करके। उसके अंदर आप देखेंगे कि वर्जन 3 एंड अबव दे एक्चुअली डिड अ चेंज, जहां पे उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग इंटीजर्स को एक साथ यूनिफाई कर दिया। अगेन व्हाई डिड दे डू इट? जैसा मैंने बताया, पाइथन का मेन जो काम है ना वो कॉमन सेंस और लॉजिक पे चलना है। अगर लॉन्ग इंटीजर आपको दिखाना है ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? यू विल राइट समथिंग लाइक यू नो ए इक्वल टू 2.77777 और आखिरी में एक एल लिख देते थे आप। ठीक है, सो अगर आपको दिखाना होता था तो आई विल शो यू, आई विल जस्ट राइट डाउन। तो अगर आपको लॉन्ग इंटीजर पुरानी वर्जन ऑफ पाइथन में अगर देना होता था तो आप ऐसे लिखते थे 1 2 2 2 2 2 2 समथिंग लाइक दिस, और आखिरी में एल लिख दिया जाता था जो सिग्निफाई करता था कि ये लॉन्ग इंटीजर है। ओके, शॉर्ट ही रखना होता था तो आप कुछ नहीं लिखते थे, आप इस तरीके से छोड़ देते थे। बट देखा जाए तो हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज तो। जब एक लिमिट के आगे चला गया तो इंटरप्रेटर को खुद ही समझ जाना चाहिए ना, पाइथन को खुद समझना चाहिए कि भाई अब ये लॉन्ग है, हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, दिस इज आवर आइडिया। तो इसीलिए क्योंकि कॉमन सेंस से था कि भाई पाइथन को खुद पता चलना चाहिए, दैट्स व्हाई दे काइंड ऑफ यूनिफाइड इट। ओके, सो दैट इज व्हाई ये जो यहाँ पे चेंज किया गया उसके अंदर यूनिफाई अपने आप कर दिया गया। पर अब अगर आप देखें तो जो सी लैंग्वेज बेस लैंग्वेज है, राइट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे द पाई इन टाइप स्लॉट इज अ सी लॉन्ग। ओके, मतलब कि अभी जरूर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अलग से खुद नहीं दे रहे हैं, पाइथन खुद करके दे रहा है, बट पाइथन इंटरनली तो सी में कन्वर्ट हो रहा है ना, राइट। तो अगर आपने कुछ एक बड़ी वैल्यू दी है तो फाइनली वो सी लॉन्ग में कन्वर्ट होगी। अगर शॉर्ट दी है तो वो सी शॉर्ट में कन्वर्ट होगी, अपने आप होगी, आपको नहीं पता चलेगा पर वो होगी, राइट। तो वो कन्वर्जन अभी तो आपके लिए पाइथन कर रहा है, बट मान लीजिए अभी पाइथन का हमने अभी कुछ टच भी नहीं किया है। जब पाइथन की आप पावर को देखेंगे तो पाइथन में आप देखेंगे हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो सेम पाइथन प्रोग्राम के अंदर ही मैं सी के फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब बट सी का फंक्शन अगर मैंने यूज किया, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने कोई सी का फंक्शन यूज किया, सी का कोई फंक्शन है ए बी बी, इस तरह का कोई फंक्शन है, और उसके अंदर लिखा गया है कि इट इज गोइंग टू यूज शॉर्ट, लेट्स से इंटीजर वहां पे इस तरीके से दिखाया जाता है शॉर्ट इंटीजर। ओके, लेट्स से इट्स शॉर्ट इंटीजर, इस तरीके से डिफाइन होता है ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को आपको यूज करना है, पाइथन के अंदर आपको ये फंक्शन यूज करना है। ओके, ए बी 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 आपने कॉल किया और आपने एक बहुत बड़ी वैल्यू दे दी। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब ये फंक्शन के अंदर ये कॉल जब जाएगा तो ये वैल्यू इस इंटीजर शॉर्ट इंटीजर को असाइन होगी। अब शॉर्ट इंटीजर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके, तो क्या एरर आ जाएगा, वहां पे आपको एरर आ जाएगा ओवरफ्लो एरर करके। ठीक है, सो आपने तो कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो ऐसे ही भेज दिया। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल ईदर हैव टू कन्वर्ट इट, या फिर हो सकता है कुछ, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि उसने लॉन्ग यूज कर रहा होता। ठीक है, तो इस तरीके की एरर्स ना आए, अनएक्सपेक्टेड एरर्स आपके ना आए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल कन्वर्ट इट। आप इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर वो फ्लोट यूज कर रहा होता तो सी के अंदर क्योंकि फ्लोट करके अलग से है, तो आप यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे कि मैं पहले से ही इसको कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ। ठीक है, सो बिकॉज, मतलब दिस इज जस्ट वन केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, पर मेरा आइडिया था आपको दो चीजें बताने का। एक, बेस लैंग्वेज जो है वो सी है, जिसके अंदर लॉन्ग इंटीजर्स और शॉर्ट इंटीजर्स अलग होते हैं।
पहले पाइथन के अंदर भी अलग होते थे पुराने वर्जन्स में, नए वर्जन में यूनिफाइड कर दिया है। ठीक है, यूनिफाई करने का पर्पस केवल इतना है कि कॉमन सेंस और लॉजिक को यूज कर पाए। बट अगर आप इस किसी तरीके की पुरानी मतलब इस तरीके के फीचर्स को यूज करते हैं जहां पे आपको एरर्स दिख सकते हैं, क्योंकि जो सी का फंक्शन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं उसे फ्लोट ही मिले, उसे लॉन्ग ही मिले, जिसकी वजह से कुछ एरर्स आ सकते हैं, देन इन दैट केस यू विल हैव टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट इट। ओके, इससे मुझे एक और चीज ध्यान आई, प्लीज नोट दैट कि पाइथन 2.7 और पाइथन 3 प्लस वर्जन्स में कंपैटिबिलिटी डिफरेंस है। तो मतलब आप ये ना सोच के चलें कि वहाँ पे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होगी होगी, उसमें बहुत बड़े चेंजेस थे। तो कुछ कोड जो पाइथन 3 में वर्क कर रहा है वो इट माइट नॉट वर्क इन पाइथन 2.7। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना होता है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। इससे एक और चीज़ हम बात करते हैं एक्सपर्ट टिप की। यू नो, अगर एक हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं सिस्ट, अगेन आई टोल्ड यू कि मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन मॉड्यूल्स को देखने के लिए, बिल्ट इन मॉड्यूल्स को देखने के लिए मैंने आपको तरीका लास्ट वीडियो में समझाया था एज एन एक्सपर्ट टिप। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम साइज क्या होगा, ओके, सो यू सी दिस इज द मैक्सिमम साइज। ओके, पहले जो पाइथन 2 पॉइंट थे उसमें इंटीजर का मैक्सिमम साइज निकालने का तरीका होता था sys डॉट मैक्स इंटीजर। ओके, बट अब वो हटा दिया है, इट विल नॉट वर्क। मेरा पाइथन 3 है, सो यू सी हैज नो एट्रीब्यूट मैक्स इंटीजर। पाइथन जो मेरा 3 प्लस वर्जन है उसके अंदर ये हटा दिया गया है। पर पहले जो पुराने वर्जन थे उसमें आप देख सकते थे कि इंटीजर के अंदर मैक्सिमम साइज अवेलेबल क्या है, कितना बड़ा इंटीजर आप दे सकते हैं, क्या वैल्यू दे सकते हैं, नहीं दे सकते। बट अब नए वर्जन में इट जस्ट टॉक्स अबाउट मैक्सिमम साइज। तो इट कैन हैव अनलिमिटेड साइज एक्चुअली, या फिर अनलिमिटेड साइज के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे साइज मैक्सिमम साइज क्यों है, बिकॉज दिस इज नाउ जो मेरी मेमोरी एक्सेप्ट कर सकती है कंप्यूटर की। पाइथन का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पाइथन के अंदर आप इंटीजर अनलिमिटेड साइज का दे सकते हैं। ठीक है, इट इज ओनली लिमिटेड बाय द साइज ऑफ मेमोरी ऑन योर सिस्टम। अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी ही नहीं है कि वो उतना बड़ा इंटीजर को एक्सेप्ट कर पाए, सो दैट बिकम्स द मैक्सिमम साइज ऑफ योर इंटीजर वेरिएबल या एनी वेरिएबल दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, अदरवाइज इन केस ऑफ पाइथन एज ऑफ नाउ यू कैन यूज अनलिमिटेड, provide unlimited size. It is only limited by the size of your memory. सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ इम्पोर्टेंट पता चला होगा। नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हाउ टू फाइंड ऑल बिल्ट इन फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। एंड वन मोर एक्सपर्ट टिप इज नंबर्स आर इम्यूटेबल। नंबर्स आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल होता क्या है? अगेन, म्यूटेबल इम्यूटेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके, सो लेट्स से ये एक नंबर है 1। ठीक है, अब अगर मैं इस नंबर को जब ये मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, जब भी आपको एक वेरिएबल बना रहे हैं ए, तो कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हुई है जिसके अंदर वैल्यू जा रही है 1। मेमोरी वगैरह की हम आगे भी बात करेंगे। तो बट आई होप सिंस यू हैव कम टू दिस वीडियो यू आर already having some understanding of memory and everything, that's why you want to go for expert advice, okay, expert tips। तो ऑलरेडी मान लीजिए एक मेमोरी है जिसके अंदर 1, अगर मैं इसी वैल्यू को यहीं की यहीं चेंज कर पा रहा हूँ, 1 की जगह इसको 2 कर पाया, तो ये हो जाता है मेरा म्यूटेबल। ओके, दिस बिकम्स म्यूटेबल। अगर मैं इसको नहीं कर पा रहा, अगर मुझे यहाँ पे 1 का 1 ही रहा, अगर मुझे इसको 2 में चेंज करना है तो मुझे एक नई मेमोरी एलोकेट करनी पड़ रही है। तो नाउ इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस यहाँ से हटके इसने, क्योंकि इस 1 वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए उसको एक टोटली न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और फिर उसका रेफरेंस देना पड़ा, तो दिस बिकम्स एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब ए जो है वो इम्यूटेबल टाइप का है। जब जब आप इसको चेंज कर, म्यूटेट मतलब म्यूटेशन क्या होता है? चेंज होना। अगर वहीं की वहीं चेंज हो जाता है तो वो म्यूटेबल है। अगर वहां की वहीं चेंज नहीं हो सकता, उस मेमोरी में आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो वो इम्यूटेबल हो जाता है। अब इसको देखते हैं कि वाई आर नंबर्स इम्यूटेबल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज लेट्स सी दैट। ओके, अगर आप देखेंगे हम कोई एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? a इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद आप b इक्वल टू क्या करते हैं? a प्लस 2।
ठीक है? तो मान लीजिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बी की वैल्यू आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हियर? आई होप यू वुड बी एक्सपेक्टिंग कि बी को जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 3। बी की आंसर 3 आनी चाहिए, राइट? Why are you expecting that, right? Let's see that. Why are you expecting this? So, okay. तो अगर a है 1, ठीक है, ये a है, और b जो है वो आपने बनाया एक अनदर ऑब्जेक्ट। अगर वो अनदर ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि b के अंदर 3 वैल्यू आए और a के अंदर 1 की 1 रहे, ठीक है? आप नॉर्मल ऑपरेशन में, अगर हम लॉजिकली सोचें, हम नॉर्मल ऑपरेशन में ऐसा नहीं सोच रहे कि a की वैल्यू 3 इज यू आर यू एक्सपेक्टिंग कि a की वैल्यू 3 हो जाए? नहीं, राइट? ये नहीं चाह रहे ना। हम अगर नॉर्मल ऑपरेशन में सोच रहे हैं b की वैल्यू 3 हो जाए, सो व्हाट योर कॉमन सेंस सेज इज कि b एक नया ऑब्जेक्ट बने। a यू डोंट वांट कि वहां पे a के अंदर ही चेंज हो जाए। सो यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि इम्यूटेबिलिटी हो, वहां पे म्यूटेबिलिटी ना हो, सी के अंदर चेंज ना हो। दैट इज वाई इंटीजर्स या नंबर्स जो हैं पाइथन के अंदर दे आर इम्यूटेबल। ओके, I hope these concepts are a little difficult to explain. Probably जैसे जैसे आप use करेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि what I mean by these things. But I hope still you might have got a few expert tips. आपको समझ में आया होगा कि base language क्या है Python के अंदर, explicit conversions क्या होते हैं, क्यों होते हैं, numbers immutable क्यों होते हैं, जो maximum size है वो किस तरीके से limited है Python के अंदर, otherwise you can have an unlimited size of an integer. सो दीज आर सम एक्सपर्ट टिप्स। जैसे जैसे आप थोड़ी एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हैं पाइथन में, सो दिस शुड हेल्प यू। दैट्स जस्ट माई अटेम्प्ट टू हेल्प यू एक्सप्लेन एंड डेवलप सम एक्सपर्टीज इन पाइथन। If you did like this video, please share it with others, like it. If you have some questions, send me some comments. मुझे थोड़ा collaborate करने में अच्छा लगेगा, आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिलेगा। So please share, provide your comments. कुछ questions हो तो it would help me कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ आपको या नहीं, या फिर मुझे किस तरीके से improve करना है। Please provide those comments and please do subscribe to this channel. With that, thanks a lot. See you in the next video where now we will talk ahead of numbers. Numbers के आगे जाके हम strings, data structures इनकी बात करेंगे. So, hope you have a good time. Thank you.